देखिए मेरा ख्याल है कि पहले कोई चूहों की कमी तो नहीं थी जो वहाँ पे बैठते थे जो अब चूहे वहाँ पे आ गए हैं और जंगली बिल्लियाँ भी वहाँ पर ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। जो वो फीमेल है जब वो आपस में बोलते हैं और पार्लियामेंट का जो हाल करते हैं ना, वो मेरे ख्याल हम सबने लाइव भी देखा हुआ है। तो अच्छा, अगर कागज़ पेपर उतर गए हैं तो मेरे ख्याल अचानक तो नहीं चूहे कहीं से आ सकते। 2008 से ही पार्लियामेंट के अंदर चूहे मौजूद है और पार्लियामेंट पर सालाना बजट बहुत ज्यादा लगता है। पार्लियामेंट में हम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनेंगे या टॉम एंड जेरी देखेंगे, बताएं। टॉम एंड जेरी तो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, कुर्सी की दौड़ लग रही है, तो वो तो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन चूहों को पकड़ने के लिए जंगली बिल्लियां, फिर जंगली बिल्लियों को पकड़ने के लिए शेरों को बुलाएंगे, फिर शेरों को पकड़ने के लिए किसको बुलाएंगे, बताएं। ये तो एक बड़ी लॉन्ग चेन चलाई जा रही है। नहीं तो जो अपने हम लोगों ने भेड़िए पाले हुए हैं वो किस दिन के लिए पाले हुए हैं? वो इसी दिन के लिए पाले हुए हैं। मैं तो कहती हूँ कि जिस अरकान को चूहे ने काटा है ना, ये लोग उन सबको काटना शुरू हो जाएं। जैसे अवाम को काट काट के खा रहे हैं ना, अब ये चूहों को काट के खुद ही ख़त्म करें। मुल्क तो को ख़त्म कर दिया है, तो चूहों को खुद नहीं ख़त्म कर सकते। इतनी अवाम को बेड़ा कर दिया है। तो जो ऑलरेडी हमारा मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है और बुरे हालात हैं, वहाँ पर चूहों को मारने के लिए बिल्लियाँ, फिर बिल्लियों को मारने के लिए शेर, और शेर तो फिर जंगल राज होता है मेरा ख्याल है, तो ये फिर जंगल ही बन जाएगा। पार्लियामेंट का ये हाल होगा तो फिर बाकी शहरों का और मुल्क का क्या हाल होगा, वो तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं कुतर रहे बल्कि लोगों को भी खा रहे हैं। उंगली खा गए एक पार्लियामेंट के मेंबर की। ऐसा कोई असली शेर आए जो इनको भी बताए कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम आपको बिल्लियाँ और चूहों का खेल खेल रहे हैं तो हम आपके साथ खेलेंगे, तो फिर हम आपको काटेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि ये चूहा कैसे काटता था और बिल्ली कैसे काटती है और शेर कैसे काटेगा। वो जो जंगल वाले शेर है ना, वो आएंगे ना, वो इनको काटें तो इनको पता चले। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहुत तादाद में चूहे घुस आए हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में एक मंत्री को चूहे ने काट भी लिया था और बहुत सी फाइलों को कुतर दिया है। इसी पर जानेंगे पाकिस्तान की जनता का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। आज आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। ओरिजिनल वीडियो निम्रा अहमद का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों, आपको लेकर चलता हूं पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। मैं तो कहती हूँ कि जिस अरकान को चूहे ने काटा है ना, ये लोग उन सबको काटना शुरू हो जाएं। जैसे अवाम को काट काट के खा रहे हैं ना, अब ये चूहों को काट के खुद ही ख़त्म करें। मुल्क तो को ख़त्म कर दिया है, तो चूहों को खुद नहीं ख़त्म कर सकते। इतनी अवाम को बेड़ा कर दिया है। तो ये बताएं, ये चूहे बिल्ली का मैदान है या फिर पाकिस्तानी पार्लियामेंट है? अंदर जंगली बिल्लियां भी छोड़ेंगे, स्पेशल पिंजरे भी मंगवाए जा रहे हैं, 12 लाख का बजट कह रहे हैं। क्या कहते हो आप? सफाई का कोई ख्याल नहीं है, क्या वजह है? ये देखे ना, इनके लिए तो 12 लाख कोई बात नहीं है। हम में से ही निकलना है सारा कुछ। आवाम के टैक्सों के पैसे जगह जगह नए नए तरीक़ों से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सफाई का नाकस निज़ाम है, तो ये काम बड़ा है ना, तो ये शुरू से देखना चाहिए था उनको। और हर चीज़ में उन्होंने अभी 12 लाख का बजट इसमें रख दिया। आज 17 से 18 साल हो गए हैं, हमारी पार्लियामेंट के अंदर से चूहों की तादाद खत्म नहीं हो रही है। 2008 में बोला गया था कि पार्लियामेंट के अंदर चूहे हैं, आज 2024 है और वो चूहे खत्म नहीं हुए। चूहे कैसे ख़त्म होंगे? मेरी बात सुनो, जब से ना पाकिस्तान की पार्लियामेंट को चूहे चला रहे हैं, मखलूक पैदा किया ना, वो रहने ही रहने हैं। वो ताकि हम सब रहने ही हैं, उस मखलूक को कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता, लेकिन उनसे थोड़ा बचाव करना चाहिए। यही बात है, और क्या। देखिए ना, वो एक को काटा है कल दूसरे को काटेगा, फिर तीसरे को काटेगा। क्या कहते हो? सफाई नहीं है। कहने को हम पाकिस्तानी है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में मुख्तलिफ किस्म के बयान दिए जाते हैं। आपको पता है, हज़ारों की तादाद में कुतर दिए हैं पार्लियामेंट के अंदर पेपर्स चूहों ने। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कागजात सारे कुतर दिए उन्होंने। ये तो आप मुझे लेटेस्ट न्यूज़ बता रही हो, ये तो बड़ी सीरियस बात है ना। ये खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो चलें, ठीक है, एफर्ट करनी चाहिए उनको। पैसे कोई बात नहीं, चले लग भी गए 12 लाख, तो ठीक है, कोई अफोर्ड कर सकते हैं इतने तो, लेकिन वो काम का कला कमा होना चाहिए। स्पेशली पार्लियामेंट के अंदर से तो हो जाए, तो बाकी वो अपनी ज़िंदगी जिए साइडों में, जंगलों में, जैसे तैसे भी। चूहे, हाँ, चूहों की बात करें, चूहे भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है ना, ख़त्म तो कुछ भी नहीं हो सकता। हर मखलूक है अल्लाह ताला ने बनाई है जो, वो तो ख़त्म तो नहीं हो सकती ना। कब क्या हम एफर्ट कर रहे हैं मच्छर ख़त्म करने की अदवियात और चूहे मार गोलियाँ और क्या कुछ काकरोच और ये सब कुछ हमारे ज़िंदगी में रहने ही रहने हैं। छिपकली को मारने की अदवियात, ये अल्लाह की मखलूक है, इसने रहने ही रहना। हमारे घर में कोई एक आधा चूहा आ जाता है ना, हमें तिगनी का नाच नाचते हैं हम और उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और निकाल भी देते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता ना। बर्तनों में घुस जाते हैं, कमरे में घुस जाते हैं, फिर वो जो है काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ता है। तो मुझे ये बताएगा, ये तो पार्लियामेंट है, 2008 से सुन रहे हैं चूहे हैं चूहे हैं चूहे हैं। गजब बेइज्जती है। देखिए मेरा ख्याल है कि पहले कोई चूहों की कमी तो नहीं थी जो वहाँ पे बैठते थे
जो अब चूहे वहाँ पे आ गए हैं और समझ रहे जंगली हो? बिल्लियाँ भी वहाँ पर ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। जो फीमेल है जब वो आपस में बोलते हैं और पार्लियामेंट का जो हाल करते हैं ना, वो मेरे ख्याल हम सामने लाइव भी देखा हुआ है। तो अच्छा, अगर कागज़ पेपर उतर गए हैं तो मेरे ख्याल अचानक तो नहीं चूहे कहीं से आ सकते। 2008 से ही पार्लियामेंट के अंदर चूहे मौजूद है और पार्लियामेंट पर सालाना बजट बहुत ज़्यादा लगता है 2008 से और अब 2024 से, लेकिन चूहे नहीं खत्म हुए। 2021 में बताया गया था कि 50,000 पार्लियामेंट के अंदर चूहे हैं, लेकिन अब वही तादाद 1 लाख प्लस हो गई है। क्या कहते हैं? ठीक, मुझे लगता है कि चूहे खुद ही छोड़े हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उतर जाते हैं ताकि कोई इनको पूछने वाला ना रहे। तो मेरा ख्याल है कि चूहों को नहीं, चूहे छोड़ने वाले को पकड़ना चाहिए ताकि ये जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिनके बिहाफ पे हम इनको कुछ पूछ सकते हैं ना, वो बच जाएं। कि अभी पार्लियामेंट के अंदर जंगली बिल्लियाँ छोड़ी जाएंगी, मशहूर फेमस पिंजरे मंगवाए जाएंगे। ये बताएं कि जंगली बिल्लियाँ जो है वो चूहों को पकड़ने के लिए, खाने के लिए छोड़े हैं, फिर जंगली बिल्लियाँ वहाँ हो जाएंगी। जंगली बिल्लियों को खाने के लिए क्या शेरों को लेकर आएंगे पार्लियामेंट के अंदर? वैसे पॉइंट तो आपने सही रेज किया कि फिर जंगली बिल्लियों का क्या हाल होना चाहिए। वैसे मेरे पास सिर्फ एक हाल है उन डॉक्यूमेंट्स को बचाने का कि आप उन्हें किसी सेफ जगह पे सेव कर दिया जाए, बजाय इसके कि अपने बजट को, जो ऑलरेडी हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और बुरे हालात हैं, वहाँ पर चूहों को मारने के लिए बिल्लियाँ और फिर बिल्लियों को मारने के लिए शेर, और शेर तो फिर जंगल राज होता है मेरा ख्याल है। तो ये फिर जंगल ही बन जाएगा। पार्लियामेंट का ये हाल होगा तो फिर बाकी शहरों का और मुल्क का क्या हाल होगा, वो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं कुतर रहे बल्कि लोगों को भी खा रहे हैं। उंगली खा गए एक पार्लियामेंट के मेंबर की। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में तो फिर चूहा राज हुआ ना। तो मेरा ख्याल है कि इस मसले, ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसको मसला बनाया हुआ है। हम चूहे नहीं मार पा रहे तो इस मुल्क के लिए क्या करेंगे हम, आप सोचें। जंगली बिल्लियाँ पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें कि इस तरह की गंदगी, इस तरह के वहशी चूहे आपको कहीं नहीं मिलेंगे जैसे कि अब जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें हमें मिल रहे हैं। और जंगली बिल्लियों की ज़रूरत ही नहीं है। जंगली बिल्लियों से भी ज़्यादा खतरनाक दरिंदे जो है ना से ही। तो बस अब दुआ करें अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे, वरना हालात तो बहुत ही बुरे हैं। उनको तो सिर्फ चूहे ने काटा है। असल में वो जो काट रहे हैं मुल्क को और बड़े बड़े टीके मुल्क को लगा रहे हैं, उसका तो पता ही नहीं है उनको कि ये हो क्या रहा है। इतने ज़बरदस्त किस्म के टीके मुल्क को लगाए जा रहे हैं ना, अरबों रुपए के टीके लगाए जा रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली आपको एक बात बताती हूँ कि मुलाजमीन में से जो है ना 1400 प्लस मुलाजमीन को फारिग किया गया है और उनकी जगह पे जो भर्ती किए गए हैं ना, वो सारे वो भर्ती किए गए हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं, जिनसे रोकड़ा लिया गया, माल लिया गया है। यस, सिफारिश। उनके बंदों को जो है आगे इन्होंने प्रमोट किया है कि चलें भी अब आपको हम नौकरियां देते हैं। यानी कि आम जो बंदा है ना, जो आम इंसान जाता है नौकरी के लिए, गरीब बंदा जाता है नौकरी के लिए, उन सबको निकाल कर उनको चुन चुन के निकाला गया है, उनको बाहर फेंका गया है और उसके बाद अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के लोगों को भी इसमें ऐड किया गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, जो कागज कुतरे जा रहे हैं ये वो कागज कुतरे जा रहे हैं, सिंपल इज दैट। और दूसरी बात कि जी जो बीमारियां फैलेंगी, तो करप्शन से ज्यादा बीमारी हमारे मुल्क में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो करप्शन को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, बाद में बाकी बातें सारी बात की हैं। पार्लियामेंट में हम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनेंगे या टॉम एंड जेरी देखेंगे? बताएं। टॉम एंड जेरी तो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, कुर्सी की दौड़ लग रही है, तो वो तो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन को पकड़ने के लिए जंगली बिल्लियां, फिर जंगली बिल्लियों को पकड़ने के लिए शेरों को बुलाएंगे, फिर शेरों को पकड़ने के लिए किसको बुलाएंगे? बताएं। ये तो एक बड़ी लॉन्ग चेन चलाई जा रही है। नहीं, तो जो अपने हम लोगों ने भेड़िए पाले हुए हैं वो किस दिन के लिए पाले हुए हैं? वो इसी दिन के लिए पाले हुए हैं। बेटा बात ये है, ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये चूहे जो आप कह रहे हैं, इन लोगों ने हमारा जो जीना है ना, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इतनी महंगाई हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मेरी 15,000 रुपया तनख्वाह है, अब मुझे 14,000 बिल आ गया। आप बताएं मैं क्या करूँगा? और कोई कफालत करने वाला नहीं है। मकान का किराया भी है, घर के हालात ऐसे चल रहे हैं। बीवी पिछले दिनों में फौत हो गई, उसके ऊपर 40,000 रुपया मेरा खर्चा हो गया। कब्र वालों ने 14,000 ले लिया और लोगों ने जो दूसरे सिले पे इतना खर्चा हो गया कि मैं गरीब बंदा तो मर भी नहीं सकता। ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये सब बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम लोग। और बेटा बात ये है कि अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे और अल्लाह ताला आप लोगों को भी तरक्की दे कि आप गरीब लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, कभी कभी तो ऐसे दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। नहीं, ऐसा ना सोचे, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे सर। पार्लियामेंट के अंदर से बीमारियां फैलेंगी पाकिस्तान के अंदर। वो तो फैल रही हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं कि लोग परेशान हो गए, कोई इलाज नहीं मिल रहा। इतने लोग मजबूर हो गए कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं, तो इनका इलाज क्या करेंगे? ये तो बस गाड़ियों में घूमते, शाम को घर चले जाते हैं और वहाँ बैठ के जो उनको अच्छी बात लगी वो टीवी पे चला देते हैं, वो नेट पे चला देते हैं। जो इनको अच्छी नहीं लगती उनको काट दो। अब क्या करेंगे?
आप मुझे बताएं। सही बात कहा है। है पार्लियामेंट के अंदर जंगली बिल्लियां छोड़ेंगे, मुख्तलिफ किस्म के पिंजरे क्या मंगवाएंगे। करेंगे? पहले वो चूहे खाएंगी, फिर वो लोगों को काटने लगेंगी। बिल्लियां, बिल्कुल। तो बिल्लियों को पकड़ने के लिए किसको मंगवाया जाएगा फिर? बस फिर ये खुद ही है ना जो माल बना रहे खा रहे हैं बस। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर हमें इंपॉर्टेंट किस्म के ऐलान सुनेंगे या चूहे बिल्ली का खेल देखेंगे? तो बस देख रहे हैं ना, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो हम मजबूर है ना, देखेंगे क्या करेंगे। जब मजबूर हो जाता बंदा तो देख ही सकता है ना। आवाज़ भी कोई नहीं उठा सकता। जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको खामोश कर देते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर उनके ऊपर पहले कंट्रोल किया जाता तो इतने नहीं बढ़ते थे ना। तो अब उनको खाने को कुछ मिल रहा है तो इतने बढ़ गए, 50,000 से लाख के ऊपर चले गए। अब उसके ऊपर क्या लेकर आएंगे? बिल्लियाँ लाएंगे। वो बिल्लियाँ क्या इसको खा लेंगी? जब खाएंगी तो फिर वो, जब ये नहीं मिलेगी तो फिर वो दूसरे लोगों को भी काटेंगी। फिर उसके लिए कौन हल करेगा? कौन आएगा फिर? शेर आएगा। उसको उसने किया क्या है? क्या किया उसने? मेरा कहने का मतलब था जानवर वाला शेर। वो शेर आएगा, ऐसा कोई असली शेर आए जो इनको भी बताए कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम आपको बिल्लियाँ और चूहों का खेल खेल रहे हैं तो हम आपके साथ खेलेंगे। तो फिर हम आपको काटेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये चूहा कैसे काटता था और बिल्ली कैसे काटती और शेर कैसे काटेगा। वो जो जंगल वाले शेर है ना, वो आएंगे ना, वो इनको काटें तो इनको पता चले। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम का क्या गजब का रिएक्शन था। सही बात बोली, पाकिस्तानी हुक्मरान भी तो चूहे ही हैं। ये भी तो पाकिस्तान को कुतरने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बिल्लियां छोड़ी जाएंगी और बिल्लियों को मारने के लिए शेर छोड़े जाएंगे, और शेर को मारने के लिए ये पाकिस्तानी भेड़िए कब काम आएंगे। ये मस्त था। सही बात है, पाकिस्तानी किसी भेड़िए से कम नहीं हैं। इन पाकिस्तानियों की हरकतें भेड़ियों के जैसे ही हैं। भीख मांगना, चोरी करना, लूट मार करना, रेप करना, यही सब काम आते हैं इन पर। दोस्तों, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।